स्टेमेन, क्या बोलते हैं? स्टेमेन। तो ये पहले कैलिक्स, फिर कोरोना, फिर एंड्रोशियम। ग्राउंड में यहाँ वहाँ लग जाती है गाजर घास, पार्थिनियम ग्रास। जिंगल याद रख लें आप इन मिडिलमैन से टॉक मत कीजिए। टॉक मतलब टैपिटम। बड मान लो, हर एमसी 4 बनाएगी तो 10 चौके 40 तो ये हो जाएंगे 40 40 40 40। एक में अगर 10 बताया है तो आपको बाकी सब में भी 10 कैंसिलेट करना है। तो मेल के मिट बनाएगा 12 12 12 12 कितना होगा? 48। 48 का डबल कितना हुआ? राजकुमारी बैठी यानी कि क्या बोलते हैं, एक्सेल। एक्सेल के आजू बाजू सिनर्जेट एकदम अपोजिट में, एंटीपोडल और बीच में क्या बोलते बताइए। ठीक बच्चों, तो अपन रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एंड्रोशियम। जैसे कि आपने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था, एंड्रोशियम की जो यूनिट होती है उसको डैश बोलते हैं शर्वी? स्टेमेन। क्या बोलते हैं? स्टेमेन। तो ये पहले कैलिक्स, फिर कोरोना, फिर एंड्रोशियम। पूरे वर्ल्ड को एंड्रोशियम बोलते हैं, उसकी सिंगल यूनिट को स्टेमेन बोलते हैं। हर जगह से आपको सवाल आना चाहिए, भी आप जाएंगे तो आंसर आना चाहिए देते हुए, ठीक है ना? ठीक है ना। स्टेमेन में 2 पार्ट होते हैं, ये भी आप जानते हैं, ठीक है ना मृणाली? एंथर और फिलामेंट। क्या होता है? एंथर और फिलामेंट होता है। देखिए ये हुआ फिलामेंट और ये हुआ एंथर, ठीक है ना? एंथर जो है वो फर्टाइल पार्ट और फिलामेंट स्टेराइल पार्ट। मन में रिवाइज करें। एंथर बच्चे मतलब एंथर स्पर्म बनाएगा, पोलन ग्रेन बनाएगा। प्लांट में पोलन ग्रेन बोलते हैं ना स्पर्म को। तो एंथर पोलन ग्रेन बनाएगा और फिलामेंट स्टेराइल है। ये स्टेराइल और ये फर्टाइल। जो स्पर्म बना है वो फर्टाइल और क्या है ना, तो पोलन ग्रेन बनाने वाला फर्टाइल पार्ट, ठीक है ना? ओके, ध्यान सुनिए। 3 साल 4 साल पहले नीट पे क्वेश्चन आया था, ध्यान सुनिएगा। प्रॉक्सिमल एंड, ये प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू, ध्यान सुनिए बच्चों। ये लीजिए, सपोज यहां पर बना लेते हैं। ये हुआ थैलेमस, ये हुआ क्या? स्टॉक क्या बोलते हैं इसको? पेडिसल। ये हुआ थैलेमस, ओके है ना? अब यहाँ पे अपन एंड्रोशियम अपने को एस्टेब्लिश करना है, तो ये एंड्रोशियम हुआ। एक मिनट, कलर बदलते हैं, वाइट। हाँ, ये हुआ फिलामेंट, क्या हुआ ये? और ये हुआ एंथर। डन। अब बोला प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू। अब सवाल तो आता है कि प्रॉक्सिमल एंड आप बच्चों इस वाले को मानो या फिर इसको मानो, ए को मानो या बी पॉइंट को मानो, किस पॉइंट को आप प्रॉक्सिमल एंड मानोगे? बोलना नहीं, समझ रहे हो आप? जैसे अपनी बॉडी है ये, तो ये हाथ है मेरा, तो ये हेड ऑफ ह्यूमरस को प्रॉक्सिमल मानूं या फिंगर को प्रॉक्सिमल मानूं, ये बड़ी समस्या आ गई। जानना चाहता हूं आपको क्या लगता है पूर्वा, कौन है प्रॉक्सिमल? ए पॉइंट प्रॉक्सिमल है, थैलेमस फिलामेंट का ये वाला पॉइंट प्रॉक्सिमल है कि ये वाला पॉइंट प्रॉक्सिमल है? प्रॉक्सिमल और डिस्टल, प्रॉक्सिमल पास, डिस्टल दूर। अब हाँ बेटा, ए वाला क्या है? प्रॉक्सिमल। बिल्कुल सही। किससे? मैं तो इससे एग्री हूँ, मुझे पता नहीं वैसे, बट मैं इससे एग्री हूँ। मुझे लग रहा है कि यही वाला प्रॉक्सिमल होना चाहिए। कोई एग्री हो तो हाथ उठाए, इसको ऐसा लग रहा था पहले से ही। हाँ ठीक है ना, ओके। किसी को ऐसा लग रहा है कि ये वाला प्रॉक्सिमल है? नहीं, ओके। दूसरों की बात सुनने के लग भी रहा होगा, कहाँ से वो मन भटक जाता है। यही प्रॉक्सिमल है। क्वेश्चन आया, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच्ड टू, बोला थैलेमस। अब सुनिए ऑप्शन में क्या था। ऑप्शन ए फलाना, ऑप्शन ए ये एंथर, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी थैलेमस और पेटल। अब बताइए थैलेमस बोलूं कि थैलेमस और पेटल बोलूं? हाथ उठा के जवाब दीजिए। क्यों बेटा? यस, एपिफिलस कंडीशन में पेटल पे भी अटैच होता है, याद है आपको? तो थैलेमस और पेटल दोनों हो सकता है। सुन रहा, इसीलिए ऐसा बोला थैलेमस और पेटल। आपके एनसीईआरटी की लाइन है, निकालिए, ढूंढिए जल्दी फटाफट से, ठीक है ना? कहाँ से क्वेश्चन बनता जानते नहीं इतना आप, करना। अनुषा पढ़ो। The proximal end of the filament is attached to the thalamus or the petal of the flower. समझे आप? यहाँ से ऑप्शन, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। इसको आप अच्छे से घोट के पी जाइए कि क्वेश्चन किस पैटर्न पे बनते हैं। आपने जो पढ़ा है उससे एक कदम आगे है, आसान, ठीक है ना? इसलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली विद पर्सपेक्टिव टू नीट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों आगे बढ़ता, चलिए ध्यान सुनिए।
इसको छोड़ते हैं अपन। तो एपिफिलस भी हो सकता है ना यहाँ पे, एपिफिलस, एपिपेटलस, क्या क्या बोलते हैं आप लोग, ये ऐसा, ये पेटल के ऊपर या फिर उसके ऊपर, ठीक है ना बच्चों। अच्छा, तो हम बात कर रहे हैं एंड्रोशियम की। एंड्रोशियम की यूनिट को स्टेमेन बोलते हैं। स्टेमेन में दो पार्ट होते हैं, फिलामेंट और एंथर। तीनों चीजें आती है आपको, पक्का आती है ना। फिलामेंट स्टेराइल पार्ट है, एंथर फर्टाइल पार्ट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो एंथर होता है, ठीक है ना, ये लंबा सा है ऐसा, ठीक है ना। अलग अलग डिजाइन के भी हो सकते हैं, नॉर्मली थोड़े से लंबे ही होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इसको आपने जूम किया तो ऐसा दिख रहा है आपको, इतना लंबा, ठीक है ना। अच्छा, उसको आपने कट कर दिया था, यहाँ से काट दिया, ये काट दिया तो आपको दो लोब दिख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान सुनिए। देखिए यहाँ पे आपको जो दिख रहा है, ठीक है ना, ये जो आपको दिख रहा है दिस वन, ये एक लोब हुआ और ये दूसरा लोब हुआ इसका, ठीक है ना। ओके, जैसे ये एक लोब, ये वाला एक लोब, और ये इधर वाला जो दिख रहा है दूसरा लोब, तो इट इज बाइलोब। तो एंथर बाइलोब्ड होता है। ध्यान सुनिए, हर लोब में दो चैम्बर है, एक ये कैविटी, एक ये कैविटी। अरे बोलो यार। सो इफ देयर आर टू कैविटीज, दिस वन एंड दिस वन, सो ईच लोब इज, कैविटी के लिए वर्ड यूज करता है थीका, सो ईच लोब इज डाइथिकस। आप मुझे बताने वाले हैं कि एंथर कितना लोब और ईच लोब कैसा, बताएंगे आप मुझे? नहीं बताएंगे, खड़े रहेंगे, ठीक है। संचिता, पूरा एंथर में 4 थीकस होते हैं और ईच लोब इज डाइथिकस। एंथर कैसा लोब? एंथर बाइलोब। एंथर इज बाइलोब स्ट्रक्चर, ईच लोब इज डाइथिकस। डाइथिकस। इसलिए आप पूरे एंथर के लिए टर्म यूज करते हो अवनीश, टोटल कैविटी के बेसिस पे। टेट्रास्पोरेंजिएट, क्या बोलते हो आप? बैठ जाइए, क्योंकि ये जो हर कैविटी है, दिस वन, दीज ऑल 4 कैविटी, दीज आर द हाउस ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का घर है वो। पोलन ग्रेन यानी माइक्रोस्पोर, छोटा स्पोर, फीमेल यानी बड़ा स्पोर, मेगा स्पोर। तो माइक्रोस्पोर का घर इज कॉल्ड स्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोर का घर यानी पोलन ग्रेन का घर स्पोरेंजियम। फिर से सुनिए, माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन। तो ये चैम्बर को क्या बोले, इसमें ही रहते ना पोलन ग्रेन, तो बोले पोलन चैम्बर या पोलन सैक। पोलन चैम्बर बोलू, पोलन सैक बोलू, या फिर उसी को माइक्रोस्पोरेंजियम बोलू, तीनों तो एक ही बात है, ठीक है ना। तो क्योंकि पोलन ग्रेन इज आल्सो नोन एज माइक्रोस्पोर, मन में बताएंगे आप मुझे, अब रिवाइज करके बताएंगे। मंथन, स्पोरेंजियम, प्यार से बोलो माइक्रोस्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम से ज्यादा अच्छा माइक्रोस्पोरेंजियम, क्योंकि माइक्रोस्पोर का घर है ना। स्पोरेंजियम से ये नहीं पता लगा मेगास्पोरेंजियम है कि माइक्रोस्पोरेंजियम है, तो माइक्रोस्पोरेंजियम। और पोलन सैक या फिर पोलन चैम्बर। बिकॉज पोलन ग्रेन के लिए क्या वर्ड यूज किया है वेदिका? माइक्रोस्पोर यानी पोलन ग्रेन, समझ रहे हो आप? अब ध्यान सुनिए। हाँ बेटा, थीका और माइक्रोस्पोरेंजियम एक ही होगा। थीका, देखो थीका एक जनरल वर्ड है, किसी भी गड्ढे को आप थीका बोल सकते हो। आपके दांत में दांत निकाल दो तो थीका, जो कैविटी रहेगी वो थीका, जिसमें दांत आपका एम्बेडेड था, तो थीका एक जनरल टर्म है, बहुत जगह मिलता है ना। दैट्स थीका इज नोन, इसको टर्म यहाँ पे क्या दिया है, मैं इसको तो थीका बोल सकते हो, पर इसको माइक्रोस्पोरेंजियम नहीं बोल सकते आप, है ना। ओके, सो ठीक है, इसलिए उसको बोला टेट्रास्पोरेंजिएट। क्या बोला है जोया, किसको टेट्रास्पोरेंजिएट बोला है? एंथर को टेट्रास्पोरेंजिएट बोला है पूरे को, समझ रहे हो? किसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। एनीवेज बच्चों, अच्छी बात है प्यारे बच्चों, दैट दिस बाइलोब जो एंथर है ना, वो लॉन्गिट्यूडनली थोड़ा सा डिवाइडेड है। देखो यहाँ पे आप एक पार्टीशन सा दिख रहा होगा, मैं हटाता हूँ इसको, दिख रहा है आपको? डिवाइडेड लॉन्गिट्यूडनली, समझ रहे, ठीक है ना। ओके मेरे प्यारे बच्चों, अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये प्लांट तो आप जानते होंगे, जासवन बोलते हैं, सो कॉल्ड यू नो हिबिस्कस चाइना रोज फैमिली, नई एडेड फैमिली मालवेसी, समझ, चाइना रोज है ये, ठीक है ना। अच्छा, येलो पाउडरी पोलन ग्रेन होते हैं, कैसे होते हैं? इस चैप्टर में 2 पोलन ग्रेन के फीचर याद रखने हैं आपको। येलो पाउडरी पोलन ग्रेन किसमें, तो ये भाई कौन है? चाइना रोज। और
ग्राउंड में यहाँ वहाँ लग जाती है गाजर घास, पार्थेनियम ग्रास, ठीक है ना। उसमें इतना इतना बड़ा होता है और उसमें जो फूल लगते हैं इतने इतने बड़े, जैसे नोज में यहाँ पे डायमंड पहनती है ना फीमेल्स, है ना, वैसे उसके फ्लावर होते हैं और बड़ा डेंजर माना जाता है उसको, समझो। पार्थेनियम ग्रास आप सभी ने देखा होगा स्कूल में, यहाँ वहाँ ग्राउंड में जहाँ जगह मिल जाए वहाँ वो ग्रो कर जाता है। पार्थेनियम के पोलन ग्रेन वगैरह एलर्जी कॉज करते हैं, ब्रोंकाइटिस कॉज करते हैं, है ना, डिसऑर्डर्स कॉज करते हैं, अस्थमा कॉज करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कि अस्थमा किससे होता है, आंसर कौन से पोलन ग्रेन, पार्थेनियम, यानी कैरेट ग्रास या फिर गाजर घास बोलते हैं उसको, कैरेट ग्रास। हाँ, गोभी जैसे दिखते हैं छोटे छोटे। गोभी, इतनी छोटी गोभी, बिल्कुल सही, व्हाइट कलर के होते हैं, यही दिख जाएंगे आपको बाहर। वो लगा है, वो देखिए, वो वहीं पे, हाँ वही बस बस ऊपर कर लो, ठीक है ना। ओके चलिए, तो दोनों के बारे में आप मुझे बताएंगे स्पेशल फीचर। तन्वीश, सर कैरेट ग्रास हो गया और लकी, लावण्या, सर पार्थेनियम होता है, उससे अस्थमा और ब्रोंकाइटिस। पार्थेनियम के पोलन ग्रेन से अस्थमा और ब्रोंकाइटिस होता है। पार्थेनियम का दूसरा नाम कैरेट ग्रास। कैरेट ग्रास, ठीक है ना। दो पोलन ग्रेन के फीचर याद रखना, येलो पाउडर पोलन ग्रेन हिबिस्कस एंड पार्थेनियम से अस्थमा ब्रोंकाइटिस। दोनों बातें एनसीईआरटी में दी हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक डायग्राम आपके एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनिए प्यारे बच्चों। इसमें नंबर 1 सबसे बाहर की लेयर है, उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, नाम याद होनी चाहिए बेटा। एपिडर्मिस सबसे बाहर की लेयर, सुन रहा आप, ठीक है ना। ओके, एक जिंगल याद रख लें आप फिलामेंट है ना ये, है ना, एंथर है ना ये, है ना। तो आप इन मर्दों से टॉक मत कीजिए, ठीक है ना। या आप इन मर्दों से टॉक मत कीजिए, या फिर जिंगल बना लीजिए, आप इन महिलाओं से टॉक मत कीजिए, या फिर आप इन मिडिल मच्छर से टॉक मत कीजिए, आप इन मिडिल मैन से टॉक मत कीजिए। आपसे बोला एपिडर्मिस, क्या बोला है, एपिडर्मिस, ठीक है ना। आप यानी एपिडर्मिस, सो द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस, ठीक है। सो दिस वन एपिडर्मिस बच्चों, ये वाली एपिडर्मिस हुई, राइट। आप एपिडर्मिस, इन मतलब बोला एंडोथीशियम, क्या बोला है, द सेकंड लेयर इज एंडोथीशियम, दिस वन सेकंड लेयर एंडोथीशियम। आप इन मिडिलमैन से टॉक मत कीजिए, ऐसा कर लो। मिडिलमैन मतलब ये मिडिल लेयर, क्या हुई ये मिडिल लेयर, सुन रहा आप, ये मिडिल लेयर। और ध्यान सुनिए बच्चों, ये वाली देख रहे हो आप, दिस लेयर इज कॉल्ड टैपिटम। क्या, आप इन मिडिलमैन से टॉक मत कीजिए, टॉक मतलब टैपिटम, समझ रहा आप। तो ऐसी 4 लेयर है। तो कोई पूछेगा कि एंथर में कौन सी 4 लेयर होती है, आपको फट से बताना है, ठीक है। चलिए बताएंगे आप मुझे, सिद्धि। सबसे बाहर की एपिडर्मिस, फिर एंडोडर्मिस, हाँ, एंडोडर्मिस नहीं, एंडोशियम, एंडोशियम भी नहीं, एंडोथीसियम, एंडोथीशियम, एंडोथीसियम, एंडोथीशियम, देखिए ना लिखा हुआ है ना एंडोथीसियम। हाँ, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडिल लेयर फिर टैपिटम। चलो 4 लेयर है, याद रखिएगा बच्चों। इसमें एक बात गौर करने वाली ये है, ये तीनों जो ऊपर की है ना, वो एक साथ ही है, जबकि हर पोलन चैम्बर की इंडिविजुअल कौन है, टैपेटम। इसकी टैपेटम इंडिविजुअल, इसकी टैपेटम इंडिविजुअल, सबकी टैपेटम इंडिविजुअल्स है। ये वाली, अरे बोलो यार, ध्यान सुनिए प्यारे बच्चों, ये जो टैपेटम है ये मल्टीलेयर्ड होती है, मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है। टैपेटम इज मल्टीन्यूक्लिएटेड, बाइन्यूक्लिएटेड बोलते हैं, इसलिए उसको सिंसिशियल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप, सिंसिशियल। बड़ा सवाल आता है ना, बहुत रेयर चीजें हैं जो अपने को सिंसिशियल, मल्टीन्यूक्लिएटेड, बाइन्यूक्लिएटेड मिलेंगी, ठीक है ना। तो ये सिंसिशियल बोल सकते हैं आप टैपेटम को। ध्यान सुनिए, ये देखिए यहाँ पे एक कनेक्टिव है, इसमें जाइलम फ्लोएम होते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे जाइलम फ्लोएम चाहिए ना यहाँ तक आने के लिए, तो यहाँ से जाइलम फ्लोएम आते हैं, बाकी तो सब ठीक है। अब सुनिए ध्यान से बच्चों, इस टैपेटम के अंदर यहाँ पर, ठीक है ना, ये भरा हुआ है प्यारे बच्चों, ये है स्पोरोजीनस टिश्यू। कौन सा टिश्यू है ये, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। हाँ, अब सुनिए ध्यान से, इतना बड़ा पौधा है, ठीक है ना, उसमें फ्लावर लगा हुआ है,
वो मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर तो उसमें एंथर है, ये फिलामेंट है और ये एंथर है। एंथर में वो चैम्बर्स है ना। अमन क्या बोलते हैं चैम्बर्स को? 4 चैम्बर है ना जिसे पोलन ग्रेन रहते हैं। खड़े हो, क्या बोलते हैं 4 चैम्बर को? माइक्रोस्पोरेंजियम। क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर। अभी फूल जो है वो कच्चा है। कैसा है? फूल कच्चा है, अभी पूरा मैच्योर नहीं हुआ है। उस कंडीशन में, कच्चे फूल में, बड मान लो, बड कंडीशन में या फिर अध खिले कंडीशन में, उसमें फूल कच्चा है, तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम है यानी पोलन चैम्बर है, उसमें भरा हुआ स्पोरोजिनस टिश्यू। ऐसे मत बैठो प्रेशर, उसमें स्पोरोजिनस टिश्यू भरा हुआ है। तो ये ब्लू ब्लू जो मैंने बनाया, ये स्पोरोजिनस टिश्यू है। क्या है ये? स्पोरोजिनस टिश्यू है बच्चों। ये स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल है, सब डिप्लॉयड है। ध्यान सुनो, स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल डिप्लॉयड है। स्पोरोजिनस टिश्यू में मियोसिस हुआ, हर सेल में मियोसिस हुआ। हर स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल को आप प्यार से बोलोगे, ध्यान सुनो, पोलन मदर सेल। क्या बोलोगे? यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। क्या बोलोगे? MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू इज कंसिडर्ड एज MMC, माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर पोलन मदर सेल। द पोलन मदर सेल विल अंडरगो meiosis to form 4 pollen grain। इसका मतलब ब्लू कलर का 5 बनाए थे ना इसमें, याद है आपको? अब अपन पिंक कलर से बनाते हैं। एक ब्लू मिटाओ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, डन। यानी कि एक MMC को आप हटाओगे तो वो कितने पोलन ग्रेन बनाओगे वहां पे? 4 बनाओगे कि आफ्टर मियोसिस 1 MMC विल गिव राइज टू 4 पोलन ग्रेन यानी 4 माइक्रोस्पोर। वो चारों को तभी तक आप माइक्रोस्पोर बोलना पसंद करोगे जब तक वो चारों छोटे बच्चे हैं ना, अभी न्यूली बॉर्न बेबी, चारों बच्चों ने छोटा अपना हाथ पकड़ा हुआ है, तब तक आप उसको माइक्रोस्पोर बोलो। क्या बोलो तब तक आप उसको माइक्रोस्पोर बोलो। यानी चारों ने हाथ पकड़ा है तो उसको ऐसा बोल दो ना, माइक्रोस्पोर टेट्राड। चारों ने हाथ पकड़ा है, अरे कहाँ जाए, क्या करे यार, कैसे करे भाई। फिर धीरे धीरे वो हाथ, डर के मारे हाथ पकड़े हुए हैं, धीरे धीरे वो थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो हाथ छोड़ देते हैं एक दूसरे का। अब वो बन जाते हैं टिपिकल पोलन ग्रेन। इसका मतलब कि माइक्रोस्पोर को ही पोलन ग्रेन बोलना थोड़ा अनुचित तो है। माइक्रोस्पोर थोड़ी इमेच्योर कंडीशन और पोलन ग्रेन थोड़ी सी मैच्योर कंडीशन। सुन रहा? खैर कोई बात नहीं, बोथ आर सेम। पर आपसे कोई क्वेश्चन ऐसा पूछ ले कि पहले पोलन ग्रेन की पहले माइक्रोस्पोर आंसर, ठीक है ना? 4 बने हैं, 4। तो कोई पूछेगा अगर एक एंथर में, एक एंथर की एक कैविटी में 10 पोलन मदर सेल है तो पूरे एंथर में कितने पोलन ग्रेन बनेंगे? बोलना नहीं, प्रगाक्षी। 4 कैविटी है, एक कैविटी में 10 MMC है तो चारों में मिला के कितने बनेंगे, ऐसा बोलना है आपको, आंसर देना। बेटा आंसर दीजिए। हाँ, गलत जवाब। तन्वीश 160 इज द राइट आंसर। 160 क्यों? इसमें 10 MMC थी, हर MMC 4 बनाएगी तो 10 चौके 40 तो ये हो जाएंगे 40 40 40 40। एक में अगर 10 बताया है तो आपको बाकी सब में भी 10 कंसीडर करना है ना। ये हाइपोथेटिकल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन हो गया, कम ज्यादा हो सकता है बट लगभग उतना ही रहता है। सुन रहा? ठीक है ना? तो 160 पोलन ग्रेन बनेंगे टोटल, यहाँ 40 40 40 40, ठीक है ना? एनीवे, कोई पूछेगा कि 100 पोलन ग्रेन बनने के लिए कितनी MMC चाहिए? बोलना नहीं, ठीक है ना? ओके, सत्यव्रत 25। 100 पोलन ग्रेन बनने के लिए कितनी? 25 MMC चाहिए। 100 पोलन ग्रेन बनने के लिए कितनी मियोसिस चाहिए? आरुषि 100 पोलन ग्रेन बनने के लिए 4 मियोसिस। सर मतलब एक जो मदर सेल है वो 4 बार करेगी तो 100 पोलन ग्रेन बनने के लिए कितनी मियोसिस?
40. 40 कितनी मियोसिस? 25. जितनी एमएमसी उतनी ही तो मियोसिस चाहिए कि नहीं चाहिए? 25 मियोसिस करा दो, 100 पोलन ग्रेन बना लो. 25 एमएमसी होगी, 100 पोलन ग्रेन बन जाएंगे. एक ही बात है. ठीक है. एनीवेज, तो अच्छी बात है, ऐसा है. ठीक है बच्चों. हाँ बेटा, एक डाउट था कि बेटा पूछो. स्पोरोजिनस जो टिश्यू है उसमें पोलन मदर सेल होती है. स्पोरोजिनस टिश्यू की हर सेल मॉडिफाइड होके पोलन मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती है. ईच सेल ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू कन्वर्ट इनटू एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल, यानी कि पोलन मदर सेल. समझे? उसमें कोई मियोसिस माइक्रो नहीं, डिफरेंशिएशन हुआ. सिर्फ क्या हुआ? डिफरेंशिएशन. क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल भी डिप्लॉयड थी और एमएमसी भी डिप्लॉयड थी. एमएमसी में हुआ मियोसिस और बने 4 हैप्लॉइड सेल. उसी को बोलते हैं पोलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर. राइट? ठीक है ना? हाँ क्या? स्पोरोजिनस टिश्यू न्यूक्लियस की होमोलॉगस है ना? होमोलॉगस, यस बिल्कुल सही. ठीक है ना? न्यूक्लियस टिश्यू अपना फीमेल में होता था, है ना? ठीक है ना बच्चों? तो हम कहाँ थे? अच्छा, हम यहाँ थे. ठीक है, ओके, दैट्स इट. तो हम ये इसका स्ट्रक्चर देख रहे थे. हमने देखा है पोलन ग्रेन. अब ध्यान सुनिए, बहुत खास बात बता रहा हूँ, है ना? ध्यान सुनना. पहले तो मैं जानना चाहता हूँ कि ये जब ये फूल कच्चा था तब ईच माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या था, और जब फूल फुल मैच्योर हो गया तब ईच माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या था, ये मैं जानना चाहता हूँ. ठीक है ना? ओके लकी. माइक्रोस्पोर टेट्राड नहीं, और पहले वो टिश्यू कौन सा? स्पोरेंजियस स्पोरेंजियस नहीं, स्पोरोजिनस टिश्यू. तो जब फूल बहुत ही बेबी कंडीशन में तक कच्चा था तब स्पोरोजिनस टिश्यू भरा हुआ था, और फूल फुल मैच्योर हो गया तो स्पोरोजिनस कन्वर्ट हुआ डैश में मृगाक्षी. Microscope. माइक्रोस्कोप मदर सेल किस में कन्वर्ट हुई? Tetra. Microscope. माइक्रोस्पोर टेट्राड किस में कन्वर्ट हुआ? 4 haploid cells. 4 क्या बोलेंगे इसको? माइक्रोस्पोर क्या होता है? माइक्रोस्पोर ऑब्लिक पोलन ग्रेन. ठीक है ना? समझ रहे आप? तो फूल मैच्योर हो गया तो पोलन ग्रेन बन गए, इमेच्योर था तो स्पोरोजिनस टिश्यू था. एग्री? ओके. यानी कि कोई पूछेगा कि फ्लावर में मियोसिस, रूट स्टेम लीफ, मतलब प्लांट में मियोसिस कहाँ होती है? रूट स्टेम लीफ स्टेम, यहाँ वहाँ कहाँ? ठीक है ना? तो क्या जवाब दोगे? Flower. फ्लावर में भी कहाँ? Anther. एंथर में भी कहाँ? Microsporangium. सुना, माइक्रोस्पोरेंजियम में. माइक्रोस्पोरेंजियम के किस स्ट्रक्चर में मियोसिस होगी, ऐसा कोई पूछ ले तो? समझ रहे आप? हाँ संज्ञा. वो स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर जो मदर स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर नहीं, स्पोरोजिनस टिश्यू से मॉडिफाइड हुई वो मदर पोलन मदर पोलन मदर सेल में. पोलन मदर सेल अंडरगो मियोसिस ना. ठीक. सुनिए बच्चों, अब यहाँ ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू है ना, इसी से बन गया पोलन ग्रेन. अब गायब हो गया स्पोरोजिनस टिश्यू. स्पोरोजिनस टिश्यू से ही तो पोलन ग्रेन बने. पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन कौन देगा? आंसर टैपिटम. समझ रहा हो? जानना चाहता हूं कि डेवलपिंग स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन देता था, बोलना नहीं. और यहाँ पोलन ग्रेन को न्यूट्रिशन कौन देता है, बोलना नहीं. कृष्ण यहाँ बताएंगे. पोलन ग्रेन को टैपिटम न्यूट्रिशन देता है, और उसके पहले जो ह्यूमन में स्पर्म को ह्यूमन स्पर्म्स को सर्टोली सेल. सर्टोली सेल. समझ रहे आप? ठीक है ना? ओके. अब सुनिए मेरे प्यारे बेटे, जो एंथर होता है ना, जब वो पूरा मैच्योर हो जाता है तो वो डिहाइड्रेट हो जाता है. क्या हो जाता है? डिहाइड्रेट. अगर आपने कभी जंगल में घूमने गए तो आपने देखा होगा बहुत सारे सीड फ्रूट्स ऐसे होते हैं, इतने बड़े पौधों में लगे हैं. कोई जब वो सूखने लगता है पौधा तो उसमें से डिहाइड्रेशन हो जाता है, पूरा पानी निकल जाता है तो चटक करके फूट जाता है. भिंडी सूखी, जंगली भिंडी सूखी रहती है, सूख जाती है, चट के फट जाती है और सीड्स बिखर जाते हैं. बिल्कुल वैसा ही है वहाँ पे. जब ये डिहाइड्रेट होता है, मैच्योर होता है, डिहाइड्रेट होता है, तो जो वॉल होती है सब घुल मिल जाती है, और तब वो ईच लोब इज डाइथिकस बोलना गलत होगा, क्योंकि वो एक ही बन जाती है फिर तो. देखो ना, और ये फट जाते हैं और पोलन ग्रेन रिलीज हो जाते हैं. समझ रहे हो आप?
तो कोई पूछेगा इसका मतलब कि बाहर की 3 लेयर पोलन ग्रेन के डिस्पर्सल में हेल्प करती होगी। उसके लिए वर्ड यूज किया है, जैसे कोई बिल्डिंग है तो बोला बिल्डिंग ढह गई, मतलब जानते हो ढह गई मतलब गिर गई, धसक गई, पूरी धड़धड़ाते हुए गिर गई, उसके लिए ढेर हो गई, है ना। तो इसके लिए न्यूज चैनल्स में वर्ड यूज करते हैं, बिल्डिंग को ढहा दिया गया है ना, दिल्ली के इतने सेक्टर में, ऐसा सुना होगा आपने। यहाँ पे भी ढह गई मतलब टूट गई और सब बिखर गए। डेहिसेंस वर्ड यूज किया, उसके लिए याद रखिएगा आप, लिखिए मत, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। डेहिसेंस, ढह जाना, बिखर जाना, फैल जाना, यू नो, ठीक है। सो डैश लेयर हेल्प्स इन डेहिसेंस एंड प्रोटेक्शन। ढूंढ के बताइए एनसीईआरटी में क्या बोला। आउटर 3 अंडरलाइन कर लो भाई, आउटर 3 को अंडरलाइन कर लो। हाँ, ये वर्ड भी आना चाहिए, कौन सा, डेहिसेंस। डेहिसेंस मतलब इस पोलन ग्रेन को मैच्योर होने के बाद फैला देना, भगा देना, उड़ा देना, ठीक है ना। ओके, चलिए मिल गया आपको बच्चों। आइए वापस, सारे डायग्राम बहुत जरूरी है, ये वाला वो वाला, इसके पहले वाला, ठीक है ना, ये वाला, सारे डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं, सारे डायग्राम आपको आने चाहिए, पता भी होने चाहिए बच्चों। पोलन ग्रेन उड़ लिया, अब ध्यान सुनिए मेरी बात। ये जो पोलन ग्रेन था, इसका स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ। किसका स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। ध्यान सुनिए, बहुत जरूरी बात बता रहा हूँ। ये फूल है, हाँ, तो मान लो ये मेल फ्लावर है, ये मेल प्लांट है, ये फीमेल प्लांट है। मेल प्लांट में इमेजिन करते चलना, यहाँ पे फ्लावर लगा हुआ है, फ्लावर में ये एंथर है, वो फिलामेंट है, और ये एंथर है, एंथर में ये 4 है, इसमें पोलन ग्रेन बन चुका है, बहुत सारे पोलन ग्रेन बन चुके हैं। अब यहाँ पे फीमेल फ्लावर है, ठीक है ना, ओके। तो ये पोलन ग्रेन मेल दूल्हा बारात, और ये फीमेल फ्लावर दुल्हन, समझ रहे हो आप, ओके ओके। तो यहाँ पे ये फीमेल बैठी हुई है, उसमें ये स्टिग्मा, फिर ये स्टाइल, और फिर ये ओवरी, यहाँ पे राजकुमारी बैठी, यानी कि क्या बोलते हैं, एग सेल, एग सेल के आजू बाजू सिनर्जेट, एकदम अपोजिट में एंटीपोडल, और बीच में क्या बोलते बताइए, पोलर न्यूक्लियाई एग सेल के ऊपर है कि नीचे है पोलर न्यूक्लियाई, खड़े हो, क्यों नीचे, सर क्योंकि ऊपर हम वो मतलब जहाँ से अटैच होता है उसे कंसीडर करते हैं। नहीं, क्योंकि ओव्यूल उल्टा है, अपने को अपना मुंह ऊपर होता है, किसी आदमी को उल्टा करके यहाँ लटका दो तो क्या बोलोगे, उसका मुंह नीचे हो गया है। अरे भाई मुंह, भले आदमी उल्टा हो गया पर मुंह तो उसका ऊपर ही है ना, तो नीचे वाला पार्ट उसका ऊपर वाला पार्ट कहलाएगा, है कि नहीं। भले आदमी उल्टा लटकाओ, तिरछा लटकाओ, कैसा भी, माउथ तो हेड की तरफ ही रहेगा कि नहीं, सुन रहे हो आप, ऐसा है। तो वो जो ओव्यूल है एक्चुअली उसने ऐसा होना था, पर वो कैसा रहता है, ऐसा, सुरक्षा के प्रोस्पेक्टिव से, है ना, ठीक है। अभी अपन पढ़ेंगे धीरे से। आप देखिए, थीम देखिए, ये फीमेल प्लांट, ये मेल प्लांट, इसमें मेल फ्लावर, फीमेल फ्लावर में स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, राजकुमारी वहां बैठी है, ये मेल फ्लावर। अब ध्यान सुनिएगा आप, ये जो पोलन ग्रेन है ये यहां से उड़ा, उसके पहले की एक स्टेप बता रहा हूं, ध्यान सुनिए, उड़ने के पहले, सुन रहे हो आप, पोलन ग्रेन, अब ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ह्यूमन में आपने सुना होगा स्पर्म, गच ओवम, स्पर्म ओवम गच जाइगोट, यहाँ ऐसा नहीं होता। प्लांट बहुत एडवांस है, बहुत एडवांस। ये जो पोलन ग्रेन है, ये स्पर्म नहीं समझो इसको आप, भले वो 4 बने हैं पर वो स्पर्म नहीं, वो हेलीकॉप्टर है। क्या है वो, हेलीकॉप्टर है, सुन रहे हो। उसमें उसने अंदर से ही वो डिवाइड किया, फिर से सुनिए, पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन ने अंदर से डिवाइड किया तो 2 सेल बन गई, सुन रहा आप। तो लो ध्यान से देखिए, ये लीजिए, ये पोलन ग्रेन है, हेलीकॉप्टर जिसको अपन बोल रहे हैं, इससे डिवाइड किया तो 2 सेल बन गई, एक छुटकी और एक ये बड़की। अरे बोलो यार, एक ये 2 सेल बन गई, पहले 1 सेल थी अब 2 सेल बन गई, डन। यानी कि अच्छा अब सुनिए, अब पोलन, ये हेलीकॉप्टर उड़ा वो 2 सेल को लेके, एक ये सेल और एक ये सेल, सुन रहा, ये उड़ा, ये हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर यानी बारात, हेलीकॉप्टर से बारात आ रही, कोरोना का टाइम है शायद, ज्यादा लोग अलाउ नहीं है। और ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, स्टिग्मा पे जाके लैंड हुआ, पोलन ग्रेन हुआ। अब
वहां से ये जो पोलन ग्रेन है ना, यहाँ पे जाके ये वाली जो छोटकी सेल दिख रही है आपको, इसको मैं कलर बदल देता हूँ, आपको अच्छे से दिखेगा। दिस वन, दिस छोटकी सेल, ये वाली छोटी सेल, इसमें फिर से डिवीजन हुआ। ध्यान सुनिए, एक बार डिवीजन तो वही हो गया था पोलन ग्रेन में, कहां पर? जब वो मेल फ्लावर में था, जब वो उड़ा नहीं था। एग्री? फिर जब यहाँ लैंड किया तो दूसरा डिवीजन यहाँ पर हुआ, ठीक है, स्टिग्मा पे। और ये वाली छोटी सेल ने, मैं तीसरा डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखिए आप, है ना, ये वाली, ये लो, है ना, ये छुटकी सेल ने डिवाइड किया, छुटकी सेल ने डिवाइड करके बना दिए ये 2 मेल गैमेट। क्या बना दिए? 2 मेल गैमेट। सुन रहे हो आप? अब बन गई है पोलन ट्यूब। क्या बन गई है? ऐसी पोलन ट्यूब बन जाएगी। ओके, तो ध्यान सुनिए बच्चों, ये बड़ी वाली जो सेल है, ठीक है ना, उससे ये पोलन ट्यूब निकल के आई और छोटी वाली सेल ने 2 मेल गैमेट बना दिए। 2 मेल गैमेट अब बने हैं, इसलिए आप पोलन ग्रेन को मेल गैमेट बोलना अच्छा बात नहीं। जैसा हम क्या बोलते हैं एनिमल में, क्या बोलते हैं, ये स्पर्म, ये ओवम, स्पर्म मेल गैमेट। यहाँ ऐसा नहीं बोलते, यहाँ पोलन ग्रेन को मेल गैमेट नहीं बोल रहा। पोलन ग्रेन बाद में मेल गैमेट बनाएगा। फिर से सुनिए, मैं एक बात जानना चाहता हूँ आपसे। मेल फ्लावर था, मेल फ्लावर में पोलन ग्रेन रिलीज हुआ? कितने सेल स्टेज में? बोलना नहीं, उस टाइम उसके पास कितने सेल थी जरीन? 2 सेल थी। तो पोलन ग्रेन रिलीज एट 2 सेल्ड स्टेज। मेल प्लांट से 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है। यहाँ जाके जो छोटी सेल थी उसने डैश बना लिया। न्यान, अरे बहुत मारेगा तुम्हारा दोस्त तुमको। दोनों गैमेट बनाएगा बेटा। ये सेल ने 2 गैमेट बना लिए, इसलिए तो कलर मैंने सेम रखा है। दिस ब्लू कलर सेल फॉर्म 2 गैमेट्स। छोटी वाली सेल ने 2 गैमेट बना लिए, बड़ी वाली सेल वैसी की वैसी है, उसने पोलन ट्यूब बनाने की कोशिश करी। और क्या, समझ रहे हो आप? ठीक है ना? तो ध्यान सुनिए, तो ये जब उड़ा तब इसमें 2 सेल थी। यहाँ पहुंचा, पहुंचने के बाद डिवीजन के बाद 3 सेल हो गई है, 2 मेल गैमेट और एक पुरानी वाली सेल। कोई बोलेगा 2 मेल गैमेट किस सेल में तैर रहे हैं? आंसर बड़ी वाली सेल में। नाम बता रहा हूं, ध्यान सुनिए बच्चों। दिस छोटू सेल, दिस सेल, ये छोटी वाली सेल, इसका नाम है जनरेटिव सेल, क्योंकि ये 2 मेल गैमेट को जनरेट करेगी। सो दिस इज जनरेटिव सेल। स्पिंडल शेप है, दिख रहा है आपको? ऐसी नुकीली है दोनों तरफ से। छोटू सेल जनरेटिव सेल, जबकि ये खाना पीना प्रोवाइड करती है, वेजिटेबल्स प्रोवाइड करती है। बोला वेजिटेटिव सेल। क्या बोला? सो दिस छोटी सेल जनरेटिव सेल, बड़ी सेल वेजिटेटिव सेल। को पूछेगा स्मॉल सेल किस सेल के साइटोप्लाज्म में तैर रही है? जनरेटिव सेल इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। बड़ी सेल वेजिटेटिव सेल, छोटी सेल। कोई पूछेगा, अब ध्यान सुनिए, बोला ये डिवीजन कौन सा डिवीजन था? बोलो डिवाइड किया। बोला ये माइटोसिस था। क्या था ये? मियोसिस तो गैमेट बनने वगैरह के लिए होता था ना, पोलन ग्रेन बने थे मियोसिस से। तो पोलन ग्रेन में फिर सुनिए, तो मेल फ्लावर है, बहुत सारे पोलन ग्रेन है। पोलन ग्रेन को ऑर्डर आया कि भाई अब उड़ जाओ। उन्होंने बोला नहीं, पहले हम डिवाइड करेंगे। समझ रहा हो? तो उनने डिवाइड करा। इसको बोलते हैं माइटोसिस 1। क्या बोलते हैं? माइटोसिस 1। तो मेल फ्लावर में ही माइटोसिस 1 हो जाती है। तो कोई पूछेगा आपसे कि माइटोसिस 1 which structure undergoes mitosis 1 in case of एंड्रोशियम? ठीक है ना? एंड्रोशियम यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन है जो माइटोसिस 1 में घुसेगा? किसमें माइटोसिस 1 होगी, ऐसा पूछेंगे। समझ रहे हो आप? सिद्धि, अनुषा, पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन will undergo mitosis 1. सुना आपने? After mitosis 1 pollen grain will form क्या भीष्म? नहीं नहीं। तनिषा, आफ्टर माइटोसिस 1 pollen grain will form। हाँ नहीं बेटा। स्वप्निका, आफ्टर माइटोसिस 1। साइली, 2 सेल, वेजी सेल नहीं, अपने पिज्जा बर्गर नहीं बना रहे। तो
दो चीज बनाएगा आफ्टर माइटोसिस 1 पोलन ग्रेन विल फॉर्म छोटू सेल बड़ू सेल, छोटू सेल जनरेटिव सेल, बड़ू सेल वेजिटेटिव सेल। उड़ा पोलन ग्रेन, मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन कितने सेल स्टेज में रिलीज होता है अर्जुन? शर्वी 2 celled stage. Pollen grain released at 2 celled stage from male flower. उड़ा फड़ 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 हेलीकॉप्टर आया, लैंड ऑन दुल्हन के सामने नहीं, सीधे छत पे लैंड किया। सुन रहे हो आप? अच्छा, अब छत से लाएंगे उसको नीचे, है ना, सीढ़ियों से होते हुए। वो खुद अपनी सीढ़ी बनाएगा अंदर ड्रिल करके, ऐसा। तो फीम यानी कि वो अपना था ना क्या, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। स्टाइल में पोलन ट्यूब बन रही है क्या? ये जो पोलन ट्यूब कौन बनाता है बोलना नहीं, प्रियांशु। वेजिटेटिव सेल। पोलन ट्यूब इज फॉर्म बाय वेजिटेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब बना रही है। अब ये जो स्टिग्मा और स्टाइल बोल दिया, ओवरी बोल दिया, ये जो स्टाइल है आपको क्या लगता है, टनल है क्या? पूरा सॉलिड है, मिट्टी भरी हुई उसके अंदर, ऐसा मान लो आप। जेसीबी से खुदाई कर, यानी कि पोलन ट्यूब खोदते हुए बनती जाएगी नीचे। अपन हमेशा ऐसा ऐसा बना देते हैं, उसको ऐसा ऐसा पूरा शेड कर दो, और फिर धीरे धीरे पोलन ट्यूब उसमें गड्ढा खोदते 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 दरवाजा तो इधर है ना घर का, नीचे है ना, वो भी तो ऐसा है। तो ये ऐसा के ऐसा आएगा, समझ रहे हो आप? इसलिए उसको बोला है वेजिटेटिव सेल को ट्यूब सेल, क्योंकि वो पोलन ट्यूब बनाती है। समझ रहे आप? वो जो है पोलर ट्यूब हैप्लॉइड होगी। अब बोलना नहीं, तो इन्होंने पूछा है पोलन ट्यूब कैसी होगी जरीन, हैप्लॉइड डिप्लॉइड? हैप्लॉइड। पोलन ट्यूब हैप्लॉइड, जनरेटिव सेल हैप्लॉइड, मेल गैमेट हैप्लॉइड, पोलन ग्रेन हैप्लॉइड। पोलन ग्रेन के बाद जितनी जो स्ट्रक्चर आएंगे सब हैप्लॉइड। सुन रहे हो आप? जैसे वहां पे सिनर्जिड, पिनर्जिड, पोलर न्यूक्लियाई, एंटीपोडल, पेंटीपोडल सब हैप्लॉइड, याद है आपको? वैसे यहाँ पे अच्छा बच एक बनने के लिए 3 माइटोसिस और 2 बनने के लिए सही, आगे आने वाले हैं। ठीक है, सुनिए तो क्या बोला? तो माइटोसिस 1 किस स्ट्रक्चर में होती है और कहां पर होती है? माइटोसिस 1 किस स्ट्रक्चर में हुई और उस टाइम वो स्ट्रक्चर कहां पर था, बच्चों वाला सवाल है। ठीक है ना अंशुल? हाँ बिल्कुल सही। किस स्ट्रक्चर में? किस स्ट्रक्चर में? हाँ, इनसाइड टेपिटम, एंथर में इनसाइड टेपिटम था। कौन सा स्ट्रक्चर? पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन अंडरगोज माइटोसिस 1, उस टाइम वो एंथर में यानी कि टेपिटम के अंदर था, यानी कि चेंबर में था, पोलन चेंबर में था। माइटोसिस 1 हुई तो 2 स्ट्रक्चर बन चुके, दीप। बस वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल यानी कि पोलन ग्रेन जब रिलीज होता है तो 2 सेल स्टेज में रिलीज होता है, वेजिटेटिव और जनरेटिव। ठीक है ना? बारात आई, बड़ा 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 बड़ा, लैंड कहाँ हुई? स्टिग्मा पे। और पोलन ट्यूब ने, वो पोलन ट्यूब किसने बनाई? वेजिटेटिव सेल, और ये पोलन ट्यूब बन गई। सुन रहे हो आप बच्चों? ध्यान सुनिए। अब जो जनरेटिव सेल है, उस जनरेटिव सेल अंडरगोज माइटोसिस 2 और वो बनाती है 2 मेल गैमेट। पूरा जवाब फिर से देंगे। माइटोसिस 1 का रिजल्टेंट क्या होगा और माइटोसिस 2 का रिजल्टेंट क्या होगा, दोनों बातें आप मुझे बताएंगे। सानिया काफी उत्साहित नजर आ रही है। माइटोसिस 1 का रिजल्टेंट वो नहीं, ये माइटोसिस 1 का रिजल्टेंट चाहिए। माइटोसिस 1 का रिजल्टेंट नाम बताओ। हाँ, माइटोसिस 2 का रिजल्टेंट वो नहीं, ये। हाँ, ये क्या देखो, अभी संस्कृति दिमाग से बता देगी। हाँ संस्कृति, 2 मेल गैमेट। 2 मेल गैमेट। माइटोसिस 1 से बनता है वेजिटेटिव जनरेटिव, माइटोसिस 2 से बनता है 2 मेल गैमेट। जानना चाहता हूँ माइटोसिस 1 और माइटोसिस 2 किस में होती है अंकिता? सर माइटोसिस 1 जो है वो मेल फ्लावर पे एंड्रोजन पे हो रही है। कहाँ होती है? किस स्ट्रक्चर में? विच स्ट्रक्चर अंडरगोज? पोलन ग्रेन। माइटोसिस 2 जो होती है वो फीमेल फ्लावर में आके होती है। हाँ वो तो सही है। किस स्ट्रक्चर? विच अंडरगोज माइटोसिस 2? पगली, वेजिटेटिव सेल। नहीं, जनरेटिव सेल। ध्यान सुनिए, 2 मेल गैमेट आ गए हैं। ठीक है बच्चों, कहाँ है वो?
तो दो मेल गैमेट आ गए हैं। ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। अच्छा ये लो स्टिग्मा स्टाइल ओवरी बनाते हैं। ये स्टिग्मा ये स्टिग्मा है ना, और ये स्टाइल, और ये ओवरी ओवरा, और यहाँ पे राजकुमारी ऐसी है ना, यहाँ पे ये याद है आपको, यहाँ पे ऐसा, ठीक है ना, ये दो ये तीन, ठीक है। दम है क्या है? तो बताओ एक एंथर में, अगर एक एंथर के एक चैम्बर में 3 MMC है, तो ये एंथर कितने मेल गैमेट बनाने की दम रखता है? बोलना नहीं। जो बच्चे खड़े हैं पहले उनको चांस, इत्मीनान से सोच के आंसर दो। मैंने पूरे एंथर की बात की है, क्वेश्चन मैंने सिर्फ एक ही का बताया है। मैंने कहा ईच माइक्रोस्पोरेंजियम हैव 3 MMC, राइट। अब पूछ लिया एकदम फाइनल वाला कि भविष्य में ये कितने मेल गैमेट बनाने की दम रखते हैं। सुन रहा आप अर्जुन? 96 सही है क्या जवाब? किसका 96 है? ओके ठीक है, बैठ जाइए सभी लोग, बैठ जाइए। सुनिए कैसे, हर में 3 है, 3 MMC है, तो हर MMC 4 पोलन ग्रेन बनाएगी क्या? 3 चौके 12, 12 12 12 12, ठीक है ना। हर पोलन ग्रेन 2 मेल गैमेट बनाएगा। 12 12 12 12 कितना हुआ? 12 48, 48 का डबल कितना हुआ? मेल गैमेट। इसलिए पोलन ग्रेन को कभी मेल गैमेट नहीं बोला। पोलन ग्रेन इज जस्ट अ बारात। बड़ा 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 ढच के आओ। अब सुनिए, आप जानते हैं बोलते हैं शादी का लड्डू जो खाए वो भी पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो मेजॉरिटी ऑफ प्लांट क्या करते हैं भाई? उम्र जब होती है प्रॉपर, तब वो माइटोसिस 1 करते हैं, फिर उड़ के जाते हैं, बारात जाती है, प्रॉपर होता है। कुछ पोलन ग्रेन को, कुछ प्लांट के पोलन ग्रेन को बहुत जल्दी होती है कि नहीं जल्दी, तो वहां घर से बारात निकली नहीं कि वहां पे माइटोसिस 1 हुई, और वो जो जनरेटिव सेल है ना उसको जल्दी से चल 2 मेल गैमेट बना, दूल्हा और उसके दोस्त, 2 है ना, ये दूल्हा और उसका दोस्त है, तो उसको बोलते जल्दी से डिवाइड कर, तो माइटोसिस 2 भी वहीं हो जाती है। तो कुछ प्लांट, 40% प्लांट, कम प्लांट्स, 40% प्लांट में मेल गैमेट 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है। दूल्हे का दोस्त यानी 2 मेल गैमेट और एक वेजिटेटिव सेल। पर मेजॉरिटी प्लांट में ऐसा नहीं होता। मेजॉरिटी प्लांट में पोलन ग्रेन कितने सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है? 3 सेल्ड स्टेज में, 2 सेल्ड स्टेज में। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट में पोलन ग्रेन रिलीज एट 2 सेल्ड स्टेज। जब मेजॉरिटी मतलब 60% प्लांट में, और 40% प्लांट में कितने सेल्ड स्टेज में रिलीज होता है? 3 सेल्ड स्टेज में। क्वेश्चन बनके तैयार हो गया, बताएंगे आप मुझे। 40% प्लांट में माइटोसिस 1 और माइटोसिस 2 कहाँ होती है जुड़? माइटोसिस 1 के दौरान, जब पोलन ग्रेन में माइटोसिस 1 हुई उस टाइम वो कहाँ था, और माइटोसिस 2 हुई उस टाइम वो कहाँ था? 40% प्लांट में। वहीं कहाँ? अपने घर लू पोलन चैम्बर में था, डन। और माइटोसिस 2 के दौरान वो 3 सेल बनाया, वहीं पे था। माइटोसिस 1 के दौरान भी वही था, माइटोसिस 2 के दौरान भी वही था वो। यानी कि 40% प्लांट में माइटोसिस 1 और माइटोसिस 2 वहीं अपने मायके में ही हो जाती है। मायका मतलब आदमी लोगों का भी मायका होता है ना, ये उसके घर में ही हो जाती है। पोलन सैक में दोनों हो जाती है। कितने % प्लांट में? लेकिन 60% प्लांट में माइटोसिस 1 कहाँ होती है? खुद के घर में, और माइटोसिस 2 लड़की वालों के घर में। अरे बोलो यार, समझे आप? पूछा जाता है दोनों के बारे में। 60% के बारे में ज्यादा पूछते हैं, 40 के बारे में कम पूछते हैं, पर अच्छा क्वेश्चन बनाता है, डेफिनेट सी बात है, 40 बीच में डाल देते हैं और खेल बना देते हैं और सब तहस हो जाता है। एनीवेज बच्चों, सो दैट्स ऑल अबाउट। ये ध्यान सुनिए, ये जो पोलन ग्रेन है, दिख रहा है पोलन ग्रेन? बच्चों पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर बताना चाहता हूं मैं आपको, ध्यान सुनिए। ये देखिए, ये है ऐसा, ठीक है, ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। डिवाइड करने के, ये वैक्यूल डेवलप होता है, ये है। डिवाइड करने के बाद ऐसी 2 सेल बनती है, बड़ी वाली वेजिटेटिव, छोटी वाली जनरेटिव, ठीक है ना। इसका एसिमेट्रिकल स्पिंडल इसलिए बनता है ताकि एक बड़ी एक छोटी सेल बन सके।
जब भी कोई बड़ा छोटा बनाना था, याद है पोलर बॉडी बनाते थे तो कैसा डिवीजन करवाते थे? अनइक्वल। और इक्वल कौन सा? अनइक्वल चीजें बनवानी है तो स्पिंडल भी वैसे बनवा, तो एसिमेट्रिकल स्पिंडल बोला है, समझ रहे हो आप? ठीक है, अच्छा। और ये 2 सेल बनके तैयार हो जाती है। बच्चों ध्यान सुनिएगा मेरे प्यारे बेटे, तो नंबर 1 स्टेज, नंबर 2 स्टेज, नंबर 3 स्टेज, नंबर 4 स्टेज बनके तैयार। सुन रहा आप? ओके, अब अपन बात कर रहे हैं पॉलन ग्रेन के डिजाइन के बारे में, ठीक है ना? ध्यान सुनिए, पॉलन ग्रेन अलग अलग शेप साइज के मिलते हैं। कोई कीड़े मकोड़े वाला पॉलन ग्रेन होगा जिसको कि हनी भी यहाँ से यहाँ लेके जाएगी, तो पॉलन ग्रेन में छोटे छोटे नुकीले नुकीले शार्प ऑब्जेक्ट्स निकले होंगे ताकि वो उसके विंग्स में चिपक जाए, और फिर ये आएगी, ये वाले फल फूल का रस पिएगी, नेक्टर सक करेगी तो वहां पहुंचा देगी। तो पॉलन ग्रेन अलग अलग डिजाइन होती है। विंड वाले में स्मूथ होती है, विंग्स हो सकते हैं छोटे छोटे, विंग पॉलन ग्रेन, पाइनस, विंग्ड पॉलन ग्रेन, स्पाइनी, ऐसा ऐसा अलग अलग टाइप के पॉलन ग्रेन्स मिलते हैं। ध्यान सुनिए, पॉलन ग्रेन में एक्चुअली 2 लेयर होती है प्यारे बच्चों। एक ये सबसे बाहर वाली, इसको बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? सॉरी, ये इंटाइन हुई, अंदर वाली इंटाइन। क्या हुई? अंदर वाली। और ये हुई एक्साइन। क्या हुई बच्चों? ये एक्साइन। और आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता लगेगा, ये जो अपन ने ये एक्साइन बनाई है, इसके बीच बीच में आपने छोटा छोटा जगह छोड़ दिया, इसको नोडोफ्रेनवेयर बोल दूं क्या मैं? याद है आपको? माइलिन शीट में जगह जगह छोटी थी नोडोफ्रेनवेयर। ये है बच्चों, बोलते हैं जर्म पोर। क्या बोलते हैं? जब भी पॉलन ग्रेन वो स्टिग्मा पे लैंड करेगा तो ये जो अंदर वाली हरी वाली है, इसी से तो पॉलन ट्यूब निकल के आएगी कि नहीं? अरे बोलो, तो वो पॉलन ट्यूब कहां से निकल के आएगी? आंसर, जर्म पोर से, राइट? तो जर्म पोर पे क्या नहीं होता? एक्साइन नहीं होती। एक्सो बाहर, एंडो अंदर, एक्साइन और इंटाइन। तो कंटिन्यूअस लेयर, आंसर डिसकंटिन्यूअस लेयर। बाहर कौन होती है? एक्साइन बनी होती है पत्थर की, ज्यादा हो गया। एक्साइन बनी होती है इतने टफ मटेरियल की पूछो मत, नाम है स्पोरोपोलेनिन। टेपिटम नहीं बनाई है, टेपिटम ने इसके ऊपर डिपॉजिट करी है, याद है, जो न्यूट्रिशन देती है। स्पोरोपोलेनिन इतना टफेस्ट मटेरियल है कि पॉलन ग्रेन को कई कई हजारों साल तक भी आप प्रिजर्व कर सकते हो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन। हार्डेस्ट मटेरियल, ऑर्गेनिक मटेरियल, हार्डेस्ट ऑर्गेनिक मटेरियल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलेनिन यानी कि एक्साइन, पॉलन ग्रेन कैन बी प्रिजर्व फॉर लॉन्ग टाइम। समझ रहे हो आप? इसलिए उसका क्रायो प्रिजर्वेशन बोलते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन पे आप उसको स्टोर करके भी रख सकते हो पॉलन ग्रेन्स को। जैसे कोई प्लांट खत्म हो रहे हैं धीरे धीरे तो उनको स्टोर करके रखो, कोई जीन खत्म हो रहा है तो उसको जीन बैंक में डीएनए को स्टोर करके रखो, ऐसा चलता है ना आजकल, तो ठीक है ना? तो ये एक्साइन या इंटाइन, एक्साइन बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की, आप अभी मुझे बताने वाले हैं, और इंटाइन बनी होती है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की। किसकी? पॉलन ट्यूब कौन बनाएगा? एक्साइन के इंटाइन? इंटाइन। जहां एक्साइन नहीं होता उसको क्या बोलते हैं? जर्म पोर, ठीक है? दिस प्रोसेस इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चों? उसमें सबसे पहले कौन सा टिश्यू रहेगा? स्पोरोजेनस टिश्यू। उसकी हर सेल एक्ट एज माइक्रोस्पोर। मदर सेल विल अंडरगो मेयोसिस। क्या बनेंगे? 4 माइक्रोस्पोर टेट्राड। जब तक हाथ पकड़े तब तक टेट्राड, जैसे ही छोड़ा वैसे ही बोलने लगेंगे पॉलन ग्रेन। दैट्स इट, दैट्स ऑल अबाउट क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। दैट्स इट बच्चों। अब सुनिए, पॉलन ग्रेन के यूज वगैरह आपको पढ़ने हैं कि पॉलन टैबलेट, उसमें काफी एनर्जी होती है। पॉलन टैबलेट, पॉलन सिरप ऐसे मार्केट में बहुत चलते हैं, ठीक है ना? लोगों ने प्लांट को भी नहीं छोड़ा, प्लांट के भी पॉलन ग्रेन खाने लग गए लोग, ठीक है ना? आपके एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिए हैं पॉलन टैबलेट्स के, देख लीजिए आप, ठीक है ना? ओके, शक्ति मिलती है। तो जो रेसिंग हॉर्स होते हैं ना, उनको पॉलन ग्रेन के बने हुए मटेरियल्स खिलाते हैं, ठीक है ना? एथलीट्स लोग भी खाते हैं, समझ रहे आप? ठीक है, सीधी बात है। इतना छोटा स्ट्रक्चर जो कि मेल है, बड़ करके जा रहा है स्टिग्मा पे, ताकतवर तो होगा ही वो, ठीक है ना? साइटोप्लाज्म भरा होता है उसमें, ठीक है? ये जो वेजिटेटिव सेल होती है उसमें, ठीक है ना? तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं बेटा। एक बार पोलन ग्रेन रिलीज हो गया कि फूल गया, खत्म, अब मर जाएगा फूल। कितने दिन की उम्र होती है फ्लावर की? 3, 4, 5 दिन, और क्या? एक बार पोलन ग्रेन निकल गया कि खत्म खेल, फिर क्या बचा? कुछ बचा ही नहीं, फिर तो दूसरा फूल लगेगा, है कि नहीं?
ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट मेल रूट सिस्टम.